आखिर गोरखपुरिया भाभी के घर मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? क्या रीज़न है? क्या जो हम लोग जिसको नहीं चाहते हैं, हम लोग का दुश्मन भी आ रहा है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं? क्या गोरखपुरिया भाभी खुद उन लोगों को इनवाइट की हैं? आखिर क्या वजह है? आप इतना उनके सपोर्ट में, हमारे सब्सक्राइबरों का कहना है कि आप इतना उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती हैं, आखिर क्यों जा नहीं रही हैं? तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आज है, आप लोग जानते हैं, 2 तारीख, और आज है बहुत खुशी की बात, गोरखपुरिया भाभी के बेटे का बरही है। और मैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको तो कल ही जाना चाहिए था, आप पास की हैं, इतना आपका वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट करती हैं, आखिर गई क्यों नहीं? इसका रीज़न क्या है? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाभी वो जा रही है इसीलिए आप नहीं जा रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जिससे गोरखपुरिया भाभी बनाना चाहेंगी उससे हम तोड़वा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होगा ही। और बहुत लोग अपना जाने का प्लान कैंसिल कर रहे थे, लेकिन बाद में जो बातें पता चली कि ये लोग तो व्यूज़ के लिए खाली फड़फड़ा रही हैं कि हमको ये बुलाए हैं, वो बुलाए हैं, मैं जाने वाली हूँ, मुझे फ़ोन आया है, बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी की बात है, सोहर गा रही हैं, हेन है तेन है। यहाँ तक कि वीडियो बना के ये भी बोला जा रहा है कि मेरे पास कॉल नहीं आया। अरे, कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधा नहीं होती है। हम लोग एक तीर से 2 निशाना कर रहा, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना जानते हैं। क्या वह फट रही है? आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि जो लोग कल तक एकजुट थे, आज उन लोगों में क्या ऐसा हुआ कि ऐसे हो गया, ऐसे 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 हो गया। क्यों हुआ? आखिर इसका राज क्या है? आखिर ये लोग ऐसा क्यों किए? और गोरखपुरिया भाभी के घर बिन बुलाए मेहमान क्यों जाने के लिए तैयार है? जानते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि जब इधर से जो दुश्मन रहता है और जो हित रहता है, जब हित दुश्मन में बदल जाता है ना, तो दुश्मन हित में बदल जाता है, अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यूज के लिए। और उस दिन ये लोग कहाँ गई थी? जिस दिन गोरखपुरिया भाभी के बच्चियों को गाली दिया जा रहा था, एक गाना वायरल हुआ था, माई मराए गली गली, आप लोग को याद होगा ना। उस दिन कहाँ, ये मेरी, मैं उनकी हूँ, वो मेरी हैं, रहेंगे हैं, अरे थू, ऐसे रहने यहाँ पे रहो। अगर कभी भी तो एक पानी पे रहो, ठीक है? अगर कभी भी रहना है, किसी को मैं बोलती हूँ, जो इंसान एक पानी पे रह गया वो इंसान है। और जो इंसान क्षण क्षण में अपना रंग बदलता है ना, उसका कोई गारंटी नहीं है कब आपको पीछे वो छुरा घोंपेगा, कब आपको अपने गले लगाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, रह गई बात, आप लोग बोल रहे हैं कि भाभी वो जा रही है इसलिए आप नहीं जा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम जाएंगे ना तो हमें कोई रोक नहीं देगा, ना भाभी रोक देंगी, ना उसकी औकात है रोक देगा, कोई नहीं रोकेगा। रह गई दोस्तों, आप लोग को मैं साफ साफ बता दूं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, चले गए हैं स्कूल से आएंगे कैसे? घर पे कोई मेरे रहता नहीं है, मैं ही अपने बच्चों को देखभाल करती हूँ, उसके पापा हैं नहीं, बाहर हैं। और आएंगे सब कैसे खाना खाएंगे? थोड़ा सा, मेरी लड़की तो जानने वाली है, लेकिन लड़का है, छोटा है। अब आप लोग का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आप बच्चे को लेके जाती तो हमारे यहाँ से, मतलब अपने जो बाइक है, घर पे इस समय बाइक नहीं है और फ़िलहाल में कोई ले जाने वाला नहीं है, ये सारी रीज़न है। और अगर हम टेम्पू से जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाएंगे, कहीं पता चला 10 बजे पहुंचने के बजाय पे 12 बजे पहुंचेंगे। हाँ, कल अगर गई होती तो आराम से पहुंच जाती, अगर टेम्पू से ही जाती तो इसके लिए आप लोग, गोरखपुरिया भाभी और महादेव भैया, आप लोग मुझे माफ़ करना, कोई नाराज़गी नहीं है मुझे आप लोग से। मैं जानती हूँ कि आप लोग एक पानी पे ही रहते हैं और रहेंगे, आगे भी बहुत उम्मीद है आप लोगों से।
और उस बच्चे को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारा आशीर्वाद हो। माता रानी भगवान उनका लंबी उम्र दे, जैसे इस दुनिया में आए हैं वैसे आपका साथ निभाएं हमेशा के लिए और आपका सहारा बन के खड़े रहें, हम यही कहेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं और यहाँ कब लोग लड़ते हैं, कब भिड़ते हैं, कब अलग हो जाते हैं। किसी के चैनल पे आप लोग देख रहे हैं स्ट्राइक जा रहा है, किसी का वीडियो ही नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि जब तक ऊंट पहाड़ नहीं देखा रहता है ना, उसको लगता है कि बस पहाड़ तो यही है साला लेकिन जब सीढ़ी चढ़ने लगता है तो उसके नानी माई याद आ जाती है। तो सेम इसी तरह का आप लोग देख रहे होंगे, जो कल तक दीदी बनी थी, जीजा बने थे, आज ना जीजा का पता है ना साली का पता है, किसी का पता आता नहीं है। कहते हैं ना कि रिश्ता उतने ही मिठास रखिए कि उस रिश्ते में इतनी मिठास ना हो जाए कि कीड़ा पड़ जाए, पक ना जाए। वो कच्चा ही रखिए रिश्ता को कि पकने ना पाए। हर चीज़ अक्सर पकता है तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है और मिठाई बहुत ज़्यादा मीठ हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाती है तो उसमें भी कीड़ा पड़ जाता है। और जो लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कॉल आया मैं जाने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गोरखप्रिया भाभी के दिल में अगर यहाँ प्यार होगा ना, जितना उनके लिए हम लोग लड़े हैं, जितना हमारी जनता लड़ी है, पब्लिक लड़ी है उनके तरफ से, तो ये काम वो कभी नहीं करेंगी। हाँ दोस्तों, बिन बुलाए कोई जाता है तो उसका भी स्वागत होगा, इसलिए होगा। हमारे ही घर कोई मेरा दुश्मन बिन बुलाए आ गया ना, तो हम उसका भी इज्जत करेंगे। क्यों करेंगे जानते हैं आप लोग? कि अपने घर अगर आप कोई दुश्मन भी आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, ना कि उसको बेइज्जत करना चाहिए। तो ये बात अलग हो गई कि बिना बुलाए अगर गोरखप्रिया भाभी के घर पे कोई जा रहा है तो उनका वो इज्जत कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं। सम्मान इज्जत का मतलब ये हुआ कि पानी दे रही हैं, पानी पुछवा रही हैं, खाना पुछवा रही हैं, उनका फ़र्ज है। और हाँ, अक्सर आज के दिन उनका दुश्मन भी जाएगा ना तो उनको वो भी खुशी खुशी बैठाएंगी, क्योंकि भगवान इतनी बड़ी खुशियाँ दिए हैं और माता रानी उनकी खुशियों को बरकरार रखें कि उस खुशी में वो दुश्मन हित नात सबको भूल गई हैं। उस खुशी में सब उनको अपना ही नज़र आ रहा है। लेकिन गोरखप्रिया भाभी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ कि कृपया करके बच्चे को कोई कितना हो भी खास रहे, बच्चे को दूर रखना। क्योंकि आज के डेट में अपने रुआ पे ना भरोसा नहीं है कि कब क्या होगा। दूसरा तो साला दूसरा होता है। कितने लोग आपके खुशी से जल रहे हैं, क्या पता आए आपका हित बन के और ऐसा कुछ कांड करके चले जाएं कि हमेशा के लिए आपको पछताना पड़ा। तो आपको एकदम सतर्क रहना है। आपको किसी को अपना एकदम अपना नहीं समझना है, सबको एक बराबर समझना है, बहुत ज़रूरी बात है। और बच्चे से रिलेशन किसी को नहीं रखना है, चाहे कोई कितना हो बड़ा हो आपके लिए, कोई कितना हो, बच्चे से संबंध कोई नहीं रखेगा। और ज़्यादा करके आप पब्लिक पे कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन उस बच्चे पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं है कि पब्लिक के भीड़ में आप बैठ गई और बच्चा कहाँ है कैसे है, नहीं, उसी बच्चा के लिए हर खुशी हो रही है। तो जो बच्चा ही नहीं सही से रहेगा तो एक खुशी किस काम की है? पहले बच्चा है, उसके बाद एक पब्लिक है। पब्लिक तो आपको हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन उस बच्चे को आपको अगर भगवान न करे कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो हम लोग भी घबरा जाते हैं, आप भी घबरा जाती है। तो उस बच्चे को आपको सहेज के रखने की ज़रूरत है, ना कि किसी फालतू लोगों से बात करने की ज़रूरत है, ना बच्चे को देने की ज़रूरत है। बात करिए, आप बात करने के लिए नहीं मानेंगे। और कोई फालतू नहीं है, आज सब आपके लिए खास ही है, हमारे लिए भी खास है। जैसे हम सबको एक बराबर जानते हैं, कोई भी फालतू नहीं है दोस्तों अपने घर का, और ना भाभी के लिए। तो भाभी बस इतना कहना है कि आप अभी अपने शरीर का भी सेफ्टी रखिए, उस बच्चे का भी सेफ रखिए। हर चीज़ को ध्यान देते हुए आप इस कार्यक्रम को अच्छे से करिए, सब कुछ अच्छा हो जाए। और बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी देखकर, जैसे बहुत लोगों का कमेंट था कि भाभी अब बरही मत मनाइए। हमारा भी कहना था, हम वीडियो भी बनाए थे और बहुत प्यार से वो लोग, बहुत प्यार दुलार भी मिला था। और अच्छे अच्छे जो मेरे सब्सक्राइबर, मुझे चाहने वाले हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट भी किए थे कि दीदी एकदम आप सही बोल रही हैं। और
वही सब आज परेशान है कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। मेरे चैनल पे बार बार कमेंट आ रहा है, तो आप लोग से मैं बता दूँ यही मेरी मजबूरी है। बाकी मैं बहुत जल्द गोरखपुरिया भाभी से मिलूँगी, फेस टू फेस मिलूँगी, नज़दीक बैठ के वीडियो बनाऊँगी। हाँ दोस्तों, ये जिक्र मैं नहीं करूँगी कि भाभी आप बच्चे को दिखाइए, क्योंकि उनके खुशी में भी मेरी खुशी है। बस वो मुझे मिल जाएंगी और भैया मिल जाएंगे, लोग उनके घर जाएंगे। बच्चे का जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि जिससे कोई किसी का आत्मा दुखी हो वो काम नहीं करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। बाकी जब वो बड़ा हो जाएगा, ठुमुक ठुमुक चलने लगेगा, तो कोई भी जाएगा तो गोद में उठा ही लेगा। अभी फ़िलहाल बहुत छोटा है, क्यूट है, नन्हा सा है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप से अगर हाइटर लोग जाते हैं तो उसकी बात अलग है। और बहुत लोग अब बारी बारी से गोरखपुरिया भाभी को बधाई देने लगे। जैसे उनका बरही नज़दीक आने लगा, सब लोग बधाई देने लगे। जानते हैं क्या, कि अगर हम बधाई देंगे तो क्या पता हमको बुला ले, हम बधाई देंगे तो क्या पता हमको बुला ले। अरे बधाई उस दिन दिया गया था जिस दिन उनका बच्चा इस दुनिया में आया था, खुशी के माहौल थी। हम जैसे छोटे यूट्यूबर ना उसी दिन ही तहलका मचा दिए थे। तुम लोग जैसे स्वार्थी नहीं है। छोटे यूट्यूबर का दिल बहुत बड़ा होता है, बड़े यूट्यूबर का दिल ना कुछ नहीं होता, खाली इससे बड़ा होता है। तो दोस्तों मेरी बात कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमसे कहीं गलती होगी तो माफ़ करना। तब तक के लिए बाय बाय।